Hi everyone, I am Aman Khare from सोलापुर महाराष्ट्र. I welcome you all to my channel. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. मैं अपने पेरेंट्स के साथ अभी साउथ इंडिया की एक ट्रिप पे आया हूँ और ये ट्रिप हमने अक्टूबर में प्लान की थी, बट ड्यू टू माय फादर्स हेल्थ हम लोग तब नहीं आ पाए थे. तो अभी हमने रीशेड्यूल किया है और इस ट्रिप में हम मदुरई, रामेश्वरम, उसके बाद कन्याकुमारी और साउथ केरला का कुछ रीजन कवर करने वाले हैं. तो अभी हम मदुरई के तिरुमलई नायक पैलेस में हैं. ये हमारा पहला प्लेस है मदुरई का. और ये हैं मेरी मम्मी. आप लोग कैसे हैं? तो अभी हम लोग आए हैं घूमने के लिए. तो जो भी जहाँ भी हम जाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा. तो ट्रिप शुरू हुई थी सोलापुर से. सोलापुर स्टेशन से हमने ट्रेन बोर्ड करी. हम हैदराबाद एयरपोर्ट पहुँचे और हैदराबाद एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट थी मदुरई एयरपोर्ट के लिए. तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड. तो ये है तिरुमलई नायक पैलेस और इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 1623 में बनना शुरू हुआ था. और अभी हमें यहाँ आके पता चला कि दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन मॉन्यूमेंट आफ्टर मैसूर पैलेस ऑफ बेंगलुरु. तो इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे जो तिरुमलई नायक करके जो एम्परर थे वो अपना कोर्ट लगाते थे. तो यहाँ राजा बैठते थे और इधर उनके सारे सभापति और कॉमन मैन. ये इसका एंट्रेंस है और ये एक मदुरई टूरिज़्म का पार्ट है. तो एंट्री फी इज़ 10 रुपीज़. So after this we are heading towards गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम. उसके बारे में यही सुना है कि वहाँ आके गांधी जी ने फर्स्ट टाइम लॉइन क्लॉथ पहना था. तो उनके जो यूजुअल कपड़े थे उनको उन्होंने त्याग दिया था और जो खादी की धोती थी वो उन्होंने अडॉप्ट की थी. तो ये है गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम और यहाँ इसके अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी. बाहर से जो भी था वो मैंने फ़ोटो क्लिक किए. ये बोलते हैं कि यहाँ उनकी गांधी जी के एशेस का कुछ पार्ट है. सो आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम हम पहुँच गए थे मदुरई के मेन स्पॉट में जो है मीनाक्षी टेम्पल. तो मीनाक्षी टेम्पल में ऐसा है कि आपको एक तो दर्शन के टाइम फिक्स हैं. तो हमारा दर्शन 4 बजे वाला जो स्लॉट था उसके पहले हम पहुंच गए थे. और यहाँ पे 4 अलग अलग गेट से एंट्री होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो अलग अलग टावर्स हैं जहाँ से आपको एंट्री मिलती है और उसकी अलग अलग क्यू लगती है. सो मीनाक्षी टेम्पल में ये रूल है कि आप दर्शन के टाइम पे अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या बैग्स ये सारी चीज़ें नहीं लेकर जा सकते हैं. तो आपको काउंटर्स मिलते हैं. अगर आप क्यू में लग गए हैं तो भी आपको काउंटर मिलेगा बीच में, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर फ़ी देकर अपना टोकन लेंगे. सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो आपके साथ बैग्स हैं, आपके फुटवेयर्स हैं, वो सब वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे. तो जो हमारा ट्रिप प्लानर था उसमें जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने ये बोला कि वीआईपी पासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यहाँ पे आपको कॉमन क्यू में लगना है और आपको वही क्यू दर्शन करा देगी. तो हमने वैसा ही किया. हम लोग जाके एक क्यू में लग गए थे और आप देख सकते हैं सारा सामान भी हमारे साथ. तो ये दर्शन की बात का क्लिप है. हमारा दर्शन हो गया था और आप देख सकते हैं यहाँ पे गजरा जो है वो बहुत फेमस है. तो गजरे की शॉप थी और रोड साइड बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की चीज़ों की शॉप लगाई हुई थी. और ये मेरे पापा हैं. बता मम्मी कैसे हो दर्शन? बढ़िया, बहुत अच्छा लगा. बहुत शांति मिली मंदिर में आके. बहुत अच्छी दर्शन. उसके बाद आ चुके हैं हम विष्णु टेम्पल है कि कूदल अजहर, मुझे माफ़ कीजिए अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ. ये एक विष्णु टेम्पल है और ये कुछ इस तरह से दिखता है. आर्किटेक्चर, माइन्यूट डिटेल्स. तो ये आप देख सकते हो मंदिर के अंदर का है जो मैंने क्लिप लिया था. और ये जो बांसुरी की आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा सूदिंग थी. तो उस वजह से बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट था और बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ बैठने में. और इसी के साथ हमारा मदुरई का जो ट्रिप था वो ख़त्म हो गया था. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. ये है हमारा डे 2.
सो डे 2 की शुरुआत हुई इस ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट करके हमने चेकआउट किया और हम निकल गए रामेश्वरम के लिए। तो ये है हमारा पहला स्टॉप, पंबन ब्रिज। तो जो आप सामने देख रहे हैं वो पुराना ब्रिज है और ये वाला ब्रिज है जो अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। तो इस ब्रिज की ये स्पेशलिटी है कि ये ब्रिज हमारे मेनलैंड इंडिया को रामेश्वरम से कनेक्ट करता है। तो इंडिया में मंडपम करके एक जगह है, वहाँ से आप पंबन ब्रिज होते हुए पहुँचते हैं रामेश्वरम। तो हम लोग इस तरह से एंजॉय कर रहे थे और हवाएं बहुत तेज़ थी जिससे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम पंबन ब्रिज। दिस इज़ आवर सेकेंड डेस्टिनेशन ऑफ द डे, अब्दुल कलाम मेमोरियल। और यहाँ पे इशू ये है कि फ़ोन्स एंड कैमराज आर नॉट अलाउड इनसाइड द प्रीमाइस। So I'll just show the view from the outside कि अंदर से क्या है, and then we'll go inside and we'll keep our mobile phone in the car. तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल। 2017 में इनॉग्रेट हुआ था और बाहर से ही मैं शूट कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ कैमराज अलाउड नहीं हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ जाने के लिए फ्री एंट्री है, नो टिकट्स आर देयर। आप अंदर जाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और उनके सारे अचीवमेंट्स जो उनकी लाइफ में जो भी टर्निंग पॉइंट्स आए, वो जहाँ जहाँ जाकर उन्होंने मीटिंग्स करी, जो भी उन्होंने अचीव किया देश के लिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस वी विजिटेड और पापा को तो बहुत ही अच्छा लगा था। उसके बाद हम लोग गए लंच के लिए। टेम्पल सिटी नाम का ये प्योर वेज रेस्टोरेंट था और परफेक्ट ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड। इट वॉज़ वेरी टेस्टी एज यू कैन सी। उसके बाद ऑन आवर वे टू रामनाथ स्वामी टेम्पल ऑफ रामेश्वरम हमने एक ये नटराज जो रूप है शिव जी का, वो मंदिर देखा था और बहुत ही सुंदर मंदिर था, बहुत ही प्यारा स्टैचू था। उसके बाद हम लोग गए थे लक्ष्मणेश्वर टेम्पल। तो ये टेम्पल के बारे में ये माना जाता है कि रामायण का जो मेन युद्ध चल रहा था उस टाइम पे जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया था, उसके बाद उनको अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पे आए थे वो। तो आप लोग सुन सकते हैं भजन और बहुत ही अच्छा माहौल था यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था और उस टाइम पे मौसम भी बहुत अच्छा था, तो सारा कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। तो ये सारे मंदिर सब आसपास ही हैं। उसके बाद एक ये पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है जहाँ फ्लोटिंग स्टोन है। तो अभी भी एक पत्थर है इसके अंदर जो पानी के अंदर तैर रहा है, बट कैमरा वहाँ अलाउड नहीं था तो वो शूट नहीं किया, तो वहाँ भी जाइए। उसके बाद हम लोग पहुँचे थे रामड़ तीर्थम, ये टेम्पल है और यहाँ ये माना जाता है कि युद्ध के बाद भगवान श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी यहाँ से गुजरे थे, यहाँ उन्होंने रेस्ट किया था, तो उनकी फुटप्रिंट्स भी यहाँ पर हैं। और ये अंदर से टेम्पल का आर्किटेक्चर है, तो बहुत ही शांत माहौल था, बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर था यहाँ। तो ये है रामनाथ स्वामी टेम्पल बाहर से, ऑफ कोर्स अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। तो ये टेम्पल है मेन जहाँ शिवलिंग है। तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है कि सुबह 5 से 6 बजे एक मणि दर्शन होता है जिसमें जो शेषनाग की मणि है उसको शिवलिंग के आगे रखा जाता है 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि आपको उसके दर्शन करने चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। तो हमने इसी तरीके से प्लान किया था कि 4 बजे जाकर लाइन में लगेंगे, हम क्यू में लगेंगे और मणि दर्शन के लिए ईस्ट जो गेट है, 4 गेट हैं लेकिन ईस्ट गेट से आपको एंट्री मिलेगी मणि दर्शन के लिए। तो आपको वहाँ जाके मणि दर्शन करना है जिसकी 50 रुपीज़ टिकट था। वो मणि दर्शन करने के बाद आपको यहाँ होली बाथ लेना है इस समुद्र में। होली बाथ लेने के बाद आप जाते हैं फिर से मंदिर परिसर के अंदर, वहाँ पे 22 कुंड हैं जहाँ पे 22 कुंडों में आपको स्नान करना है। वो स्नान होने के बाद आपको कपड़े चेंज करने हैं, जो ट्रेडिशनल क्लोथिंग है वही अलाउड है, और उसके बाद आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे और तब तक 7-8 बज जाता है। तो हमने सुबह का पूरा प्लानिंग किया हुआ था, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक हमको पूरे दर्शन कंप्लीट करने हैं। तो ये है सीन्स दर्शन होने के बाद का। हमें लगभग 8:30 बज चुका था जब हमारे दर्शन कंप्लीट हुए। सुबह 4 बजे से हम उठे हुए थे और बहुत ही प्यारा माहौल था, बहुत ही पीसफुल माहौल था। और ये आप देख सकते हैं जो रोड साइड शॉप्स हैं जहाँ हैंडीक्राफ्ट बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने भी एक शंख लिया था, ये इस शॉप से ही हमने शंख लिया था, तो बहुत ही अच्छे शंख मिलते हैं।
उसके अलावा आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा माहौल है। पर हमने क्या किया था कि हम मोबाइल फ़ोन्स नहीं ले गए थे, बट एक्चुअली फ़ोन्स अलाउड हैं, एकदम अंदर तक आप लेकर नहीं जा सकते हो। अगर आप उसको स्विच ऑफ किए हुए हो या फिर एयरप्लेन मोड पर डाले हुए तो आपको फ़ोन्स लेकर जा सकते हैं। बट हमको क्योंकि बताया गया था कि नहीं ले जा सकते हैं तो हम होटल में ही छोड़ कर गए थे। ये सब मैंने बाद में शूट किया है और ये सुबह के टाइम का है। बहुत ही प्यारा माहौल था। फिर हम उसके बाद होटल आए, हमने किया होटल में ब्रेकफास्ट और थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल गए धनुषकोडी घूमने के लिए। तो डे 3 का रामनाथ स्वामी टेम्पल के बाद हमारा अगला स्टॉप था रामरपदम टेम्पल। और इस टेम्पल की ये ख़ास बात है कि ये एक तो हाईएस्ट पॉइंट है रामेश्वरम का और यहाँ से पूरा रामेश्वरम आपको दिखेगा। इस जगह का ये सिग्निफिकेंस है कि भगवान श्री राम और उनकी आर्मी जब युद्ध लड़ने के लिए लंका जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर रेस्ट किया था इस जगह पे। तो उनके फुट का इम्प्रिंट्स भी यहाँ पे मिलेगा आपको। और ये जो टेम्पल है सबसे ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे उस चीज़ का मंदिर बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये है जो मैं कह रहा था कि पूरा रामेश्वरम का व्यू इधर से आपको मिलेगा मंदिर से। तो बिकॉज़ ये हाईएस्ट पॉइंट है रामेश्वरम का, तो यहाँ से आप ये व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इस जगह पे हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए और उसके बाद हम निकल गए धनुषकोडी के लिए। तो वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।